वो 5 क्रांतिकारी अलग उत्तराखंड जिनकी देन थी। वो 5 क्रांतिकारी जो नहीं होते तो ना होता उत्तराखंड। कभी सियासी चेहरा नहीं बन पाए ये 5 क्रांतिकारी। अलग उत्तराखंड के लिए इनका योगदान सबसे अलग था। किस्सा उन 5 क्रांतिकारियों का जो उत्तराखंड के लिए किसी हीरो से कम नहीं। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई सालों का संघर्ष चला था। एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया था जहां पर क्या आदमी क्या औरत सभी ने आंदोलन में अपनी भागीदारी दी थी। लेकिन इसमें भी 5 क्रांतिकारी ऐसे रहे जिनका योगदान अगर नहीं होता तो अलग राज्य का सपना भी शायद पूरा नहीं होता। देश की देवभूमि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलग मुद्दे और अलग समस्याओं ने इसके अलग राज्य बनाने की मांग को उठाया। आज जो उत्तराखंड 21 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, इसको बनाने में कई महान सपूतों का खून पसीना लगा है। ये लोग सिर्फ राजनीति से जुड़े नहीं रहे हैं, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो गरीब परिवार से आए, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया। आज हम इन 5 क्रांतिकारियों से आपका परिचय कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी ये वो नाम है जिसे उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। बडोनी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के अखोड़ी गांव में हुआ था। वो काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो बेहतरीन वक्ता थे, ऐसा बोलते कि सुनने को भीड़ भी तुरंत जुट जाती और उनकी बातें हमेशा तथ्यों पर आधारित और वजनदार रहती। साल 1988 में एक बड़ा मोड़ आया जिसने इंद्रमणि बडोनी की विश्वसनीयता और नियत को कई गुना बढ़ा दिया। उस साल इंद्रमणि बडोनी ने तवा घाट से देहरादून तक 5 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दों को उठाया। कई मौकों पर अपनी अलग राज्य की मांग को सही बताया और उन्हें इस सब का फल मिलना शुरू भी हो गया। साल 1994 से 1999 तक भी बडोनी ने उत्तराखंड राज्य के अपने आंदोलन को जारी रखा, लेकिन उम्र का ऐसा तकाजा रहा कि वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। वो किडनी के रोग से भी ग्रसित हो गए। ऐसे में ज्यादा समय अस्पताल में बीतने लगा। मौत नजदीक आने के बाद भी उनकी आंखों में अलग राज्य का सपना जीवित रहा। इसी वजह से 18 अगस्त 1999 को उनका निधन तो हुआ, लेकिन अलग उत्तराखंड राज्य वाला आंदोलन और तेज हो गया और फिर 9 नवंबर सन 2000 को अलग उत्तरांचल राज्य ने जन्म लिया। रणजीत सिंह वर्मा। उत्तराखंड आंदोलन की जब भी बात की जाती है, देहरादून क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी जगह से रणजीत सिंह वर्मा ने आंदोलन का ऐसा बिगुल फूका था जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के बाद ही शांत हुआ। इंद्रमणि बडोनी की निर्णायक लड़ाई को देहरादून से रणजीत सिंह वर्मा ने ही आगे बढ़ाया था। अलग राज्य के लिए उन्हें पुलिसिया अत्याचार का सामना भी करना पड़ा, फिर चाहे वो रामपुर तिराहा कांड हो या फिर मुजफ्फरनगर कांड। 1991 के बाद से उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अब उनका उद्देश्य सिर्फ उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना रह गया था। ऐसे में 9 नवंबर 2000 तक वो उस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और उनकी आंखों के सामने ही उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। लेकिन वो अपने वादे के ऐसे पक्के रहे कि उन्होंने उत्तराखंड बन जाने के बाद भी कभी चुनाव नहीं लड़ा और खुद को सामाजिक कामों में व्यस्त रखा। हंसा धनाई। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जितनी यातनाएं पुरुषों ने झेली, तो महिलाएं भी गोली खाने में पीछे नहीं हटी। ऐसी ही एक महान शख्सियत थी हंसा धनाई, जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने का सपना देखा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य का भी पूरा ख्याल रखा। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, जिसमें 6 आंदोलनकारियों को पुलिस ने जान से मार दिया था। इन शहीदों में हंसा धनाई भी शामिल थी। उस घटना को याद कर हंसा धनाई की बेटी बताती हैं कि पुलिस कार्रवाई की वजह से बच्चों को जुलूस में शामिल नहीं किया गया था। उनकी मां दूसरी कुछ महिलाओं के साथ उस प्रदर्शन में गई थी। उस प्रदर्शन के दौरान जब उनकी शहीद मां के शव को घर लाया गया, तब उनकी बेटी को एहसास नहीं था कि उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। वो मानती हैं कि उनकी मां हंसा धनाई ने उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। विवेकानंद खंडूरी। इस आंदोलन में कांग्रेसी की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नाम विवेकानंद खंडूरी। बेबाक अंदाज, हर मुद्दे पर खुलकर बोलना, निडर स्वभाव। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खंडूरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उस आंदोलन की वजह से खंडूरी ने पूरा 1 महीना बरेली सेंट्रल जेल में बिताया था। उनकी आंदोलन में ऐसी सक्रियता रही कि वो हमेशा पुलिस के रडार पर रहते थे। तब ऐसी खबरें भी आती थी कि पुलिस विवेकानंद खंडूरी को जान से भी मार सकती है, जिसकी वजह से वो 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड भी हो गए थे। इस लड़ाई में उनकी पत्नी पुष्पा खंडूरी ने भी उनका पूरा साथ दिया था। ऐसे में विवेकानंद खंडूरी ने पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर एक अलग मुहिम के लिए अपना खून पसीना एक किया था। महावीर शर्मा।
पुलिस की यातनाएं झेल लेना, सीने पर गोली खा लेना या धरना प्रदर्शन करना ही आंदोलन नहीं होता, ये बात साबित कर दी थी महावीर शर्मा ने। उन्होंने ना कोई अनशन किया था, ना ही कोई जोरदार नारा दिया था, लेकिन फिर भी उस आंदोलन से जुड़े लोग बताते हैं कि अगर महावीर शर्मा नहीं होते तो शायद कई लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते और कई लोग जेल की काल कोठरी में सड़ रहे होते। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि महावीर शर्मा की एक गवाही ने आंदोलनकारियों का हौसला बुलंद किया था। रामपुर तिराहा कांड, पुलिस की लाठीचार्ज, आंदोलनकारियों की हत्या, इन सब के चश्मदीद गवाह थे महावीर शर्मा। उनकी इस गवाही में साफ कहा गया कि पुलिस ने बेकसूरों पर गोली चलाई। तो ये थे उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में अपना अहम योगदान देने वाले वो 5 क्रांतिकारी। रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर इन क्रांतिकारियों को नमन।